हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम ट्रायंगल स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम आइडिया क्वेश्चन बैंक से। और इस वीडियो में हम 21 क्वेश्चन तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में 21 क्वेश्चन करके इस तरीके से मे बी शायद 84 या 63 क्वेश्चन है, इसको 3 पार्ट या 4 पार्ट में अपन कंप्लीट करेंगे। जो भी बच्चे पहली बार इस चैनल पे आए हैं, ये सर्च करके कि एग्जाम आइडिया बुक सॉल्यूशन, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे मास्टरमाइंड बुक की भी कंप्लीट सॉल्यूशन मौजूद है। इसके साथ साथ ओसवाल की भी कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो जो भी बच्चे पहली बार आए हैं वो प्लेलिस्ट वाइज में इन सभी चैप्टर्स के वीडियो को देख सकते हैं। उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले उनके पास पहुंचे। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो भी ये स्टडी मटेरियल जिससे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इन सब का पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है, जो कि आप टेलीग्राम पर जाके या तो लिंक से जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पर कॉन्सेप्ट मेंटोर के नाम से सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं सेकंड टर्म में कैसे क्या हमारा प्रिपरेशन होगा, किस तरीके से मैं आपको जो मटेरियल है वो दूंगा। देखिए, जितने भी अपने क्वेश्चन बैंक मार्केट में अभी अवेलेबल है उन सब में ये चीज पहले से दिया हुआ है कि टर्म 1 के एग्जाम के 7 डेज के बाद मार्केट में इन सभी क्वेश्चन बैंक जो है वो मौजूद हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं उन सभी के सॉल्यूशन आपको विद इन मतलब 7 डेज के बाद, अगर मार्केट में आता है 7 to 10 डेज के बाद, तो उसके 3-4 दिन के बाद आपको कंटिन्यूअसली वीडियो मिल जाएगा, जब तक आपका सेशन भी स्कूल में स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ अगला जो टर्म होगा वो हमारा सब्जेक्टिव होने वाला है। तो आपको भी पता है सब्जेक्टिव में जो अप्रोच होगा वो सिर्फ एनसीईआरटी से तो नहीं होना, और एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है पूरे यूट्यूब पे हर जगह आपको अवेलेबल है। तो मैं आपको यहाँ पर आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, पी के गर्ग, जो भी बेस्ट बुक है, इन सब के सॉल्यूशन आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड कराऊंगा, हर चैप्टर वाइज, जो कि टर्म 2 में आ रहा है। तो काफी आपका हेल्प हो जाएगा यहाँ से। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि चैनल को सपोर्ट करें, जिससे कि आपको भी थोड़ा फायदा हो और हमें भी थोड़ा सा इनिशिएटिव सपोर्ट मिले, जिससे कि थोड़ा सा चैनल ग्रो हो पाए। ठीक है, तो चलिए अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन द गिवन फिगर बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए ये एंगल कितना है, ये है आपका 90 डिग्री, और ये कहा जा रहा है कि ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी है। ए डी जो है वो इस बी सी लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो ये भी 90 और ये भी 90। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कंडीशन सही होगा, ये अपने को बताना है। तो देखिए, अगर ये ट्रायंगल, ये क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव में होता, तो सबसे पहले हम बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ए बी सी, उसको इस छोटे वाले के साथ सिमिलर प्रूफ करते, और फिर बड़े वाले ट्रायंगल को इसके साथ सिमिलर प्रूफ करते, जिससे कि ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों आपस में सिमिलर होता, देन इसको सॉल्व करते। बट यहाँ पर हमारा एमसीक्यू है, तो हम ये मान कर चलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होगा। जो कंडीशन बताई वो उसी कंडीशन को फॉलो करना है, और दोनों यहाँ से सिमिलर आएगा। तो आपको क्या मान के चलना है, यहाँ दो ट्रायंगल में अलग अलग बना लेता हूँ। देखिए, एक ट्रायंगल ये बना लिया मैंने, और ये है डी, ये है ए, और ये है बी। और दूसरा ट्रायंगल क्या बना दिया, इस तरीके से मैंने बना लिया। ये देखिए, यहां से ये ट्रायंगल हो गया सी, ये है डी और ये है ए। ठीक है, और यहां से हम लेकर चलते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए डी। ठीक है, ए बी डी जो है, ट्रायंगल ए बी डी जो ये वाला ट्रायंगल है वो सी ए डी के सिमिलर है। ठीक है, अब सिमिलर है इसका मतलब क्या हुआ, दोनों देखिए यहाँ पे डी जो है वो डी के इक्वल है, एंगल ए जो है वो बी के इक्वल है, एंगल ए जो है, और इस तरीके से हमने रेशियो में ले लिया। अब यहां से अगर आप रेशियो लिखेंगे तो क्या होगा, यहां से अगर आप रेशियो लिखिएगा तो देखिए ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन सी डी होगा। ठीक है, ए डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू, अगर आप यहां से लिखें तो ये आएगा बी डी अपॉन ए डी। ये किस तरीके से लिखा, पहले हमने फर्स्ट और सेकंड लिया है, तो यहां से भी फर्स्ट और सेकंड लिया है। दूसरे में फर्स्ट और थर्ड लिया है, तो यहां से भी फर्स्ट और थर्ड लिया है। फिर यहाँ पे सेकंड और थर्ड लिया है, तो यहाँ पे भी हमने सेकंड और थर्ड को इस तरीके से लिखा है। अब आप इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए। इन दोनों को एक साथ अगर आप लिखेंगे तो क्या आएगा, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, बी डी इंटू सी डी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी चीज मैं ये बता रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिमिलर सा क्वेश्चन हर जगह है, चाहे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, जो कि यहां पर भी आप देख रहे हैं, चाहे वो मास्टरमाइंड हो, चाहे वो एग्जाम आइडिया हो जो इस बुक में भी ये दिया हुआ है,
चाहे वो RD शर्मा हो, हर जगह ये आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम के अंदर कंफ्यूज ना हो तो एक बार इस ऑप्शन को भी ध्यान में रख लीजिएगा कि अगर ये सिमिलर सी चीज कुछ आती है तो आपको ये वाला ऑप्शन लगाना है। पहले आप समझ लें क्वेश्चन को, देन आपको इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहां पर कहा गया है द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस whose diagonal are of the length of 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। देखिए एक रोम्बस बना हुआ है, ये रोम्बस हमने बना लिया, ये अपना रहा रोम्बस, ठीक है। इस तरीके से रोम्बस बना लिया जिसके हम ये मानते हैं कि चारों साइड्स, वैसे तो रोम्बस में होता है चारों साइड्स इक्वल, लेकिन डायग्राम में देखने में नहीं लग रहा, तो हम ये मानकर चलते हैं कि ये दोनों साइड्स, चारों साइड्स जो है इसके इक्वल है, जिसका डायगोनल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो रोम्बस का डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है हाफ में। तो अगर ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा 5, और ये भी कितना हो जाएगा 5। दूसरा डायगोनल 24 है तो ये कितना हो जाएगा 12, और ये भी 12। तो ये बना लीजिए A, इसको कह देते हैं O, ये हो गया B, ये हो गया C, और ये D। अगर मैं ये वाला ट्रायंगल अलग से काउंट कर लूं, अलग से बना लूं, तो देखिए क्या होगा, जहां पे 90 डिग्री है वो पॉइंट है O से A और O से B, ये हमने बना लिया। O से A है 5 और O से B है 12। तो देखिए अगर ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा 13। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आप, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो यानी कि रोम्बस का जो साइड आया है वो कितना आ गया 13। तो इस तरीके से ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC, देखिए यहां पर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल EDF, इसके सिमिलर है, एंड ट्रायंगल ABC नॉट सिमिलर टू, यहां तो सिमिलर है लेकिन दूसरे कंडीशन में क्या कहा जा रहा है कि ABC नॉट सिमिलर टू DEF। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है ये अपने को बताना है। अब आपको देखिए कैसे, इस ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। अब आपको देखिए कैसे करना है। हमने ये पढ़ा हुआ है, आप इस चीज को ऐसे समझें कि मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ABC, ये है A, ये है B और ये है C, और दूसरा ट्रायंगल मैंने बना लिया, ये है D, ये है E और ये है F, और ये दोनों मान लीजिए है सिमिलर। तो आप रेशियो कैसे लिखते हैं, AB अपॉन जो साइड लिया है उधर वाला साइड ले लेते हैं, DE ये तो होता है, इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF, ऐसे ही तो रेशियो लेते हैं आप। तो सेम कॉन्सेप्ट आपको यहां पर भी यूज करना है। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए यहां पर BC लिया है तो BC का मतलब ये वाली चीज लिया है, तो आप दूसरे ट्रायंगल का DF ले, देखिए ये है या नहीं है, तो क्या आप इसको लिख सकते हैं ऑप्शन ए, देखिए ढंग से, BC इंटू EF इज इक्वल टू AC इंटू FD। तो BC के नीचे तो FD आ ही सकता है ना, BC अपॉन FD आ गया, और इधर क्या चला जाएगा AC का मतलब फर्स्ट और लास्ट, तो यहां से EF, ये EF इसके नीचे आ जाएगा, तो ये क्या होगा AC अपॉन EF। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ये ऑप्शन क्या है यहाँ पर करेक्ट है, तो यानी कि ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए तो सही है, लेकिन यहाँ कहा गया नॉट ट्रू, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। बी ऑप्शन को चेक करिए, बी में दिया हुआ है AB मल्टीप्लाई बाई EF इज इक्वल टू AC मल्टीप्लाई बाई DE। अब देखिए AB का मतलब कौन सा, AB का मतलब आपको ये वाला ट्रायंगल फर्स्ट और लास्ट, देखिए फर्स्ट और सेकंड, AB का मतलब फर्स्ट और सेकंड, तो AB के नीचे DE तो आ ही सकता है ना, यहां से भी फर्स्ट और सेकंड, तो AB अपॉन DE हो सकता है इज इक्वल टू AC अपॉन EF। AC देखिए फर्स्ट और लास्ट, और ये भी फर्स्ट और लास्ट, तो ये भी बिल्कुल सही है। एक बार सी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन में क्या है, BC इंटू DE इज इक्वल टू AB इंटू EF, ये गिवन है। तो देखिए अब इसको अगर आप करेंगे तो BC का मतलब, मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं यहां से ताकि आप ये इसको समझ पाए, ठीक है। देखिए अब अपने को लेते हैं ट्रायंगल कौन सा, BC इंटू DE, ये C वाला है, तो BC के नीचे अपन EF को ले सकते हैं। देखिए BC है तो इसके नीचे DF आना चाहिए था, EF नहीं होगा, क्योंकि अगर हमने यहां से सेकंड और थर्ड लिया है तो यहां से भी सेकंड थर्ड लेना पड़ेगा। तो देखिए BC के नीचे कौन सा आना चाहिए था, AB तो आ नहीं सकता, नहीं तो एक ही ट्रायंगल का हो गया, तो BC के नीचे EF आना चाहिए था। तो ये जो ऑप्शन सी जो है यहां पर हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन थर्ड का ये सॉल्यूशन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये दिया हुआ है। और एक चीज गिवन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ जो है वो 9/25 दिया हुआ है। और हम ये जानते हैं कि जो ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आपसे क्या पूछा गया है, ई एफ। तो ई एफ देखिए यहाँ पर सेकेंड थर्ड है, तो यहां से भी हम सेकेंड थर्ड ले लेंगे, बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर, कोई सा भी करस्पॉन्डिंग साइड ले सकते हैं। तो देखिए बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट लगेगा और रूट सॉल्व होके क्या आएगा 3/5। बीसी की वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पर 21, बीसी की वैल्यू दिया हुआ है 21। तो हम ये लिख सकते हैं 21 अपॉन ई एफ इज इक्वल टू 3/5। 3 7 जा 21 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके ई एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है डी एंड ई आर रेस्पेक्टिवली द पॉइंट ऑन साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। देखिए हम बना लेते हैं यहाँ पर, ये हमने ट्रायंगल बना लिया, ये रहा आपका ट्रायंगल ए बी सी, ये है ए, ये है बी और ये है सी। और क्या कहा जा रहा है, डी और ई इस पे कोई पॉइंट है और किस पे, साइड ए बी पे तो है डी और साइड ए सी पे है ई। ये कहा गया है डीई पैरेलल टू बीसी, डीई जो है ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। उसके बाद कहा गया है सच दैट AD इज इक्वल टू 3, BD इज इक्वल टू 5, BC इज इक्वल टू 12.8। तो पूछा जा रहा है कि DE की वैल्यू क्या होगी, तो हम इसको x मान लेते हैं। ठीक है, सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है कि हमें यहां पर भी वही थ्योरम का चीज यूज करना है और हम इसको दो ट्रायंगल में, बच्चों को समझाने के लिए मैं इसको दो ट्रायंगल में बांट लेता हूं ताकि रेशियो निकालने में इजी हो जाए। A और यहां पर D और यहां पर E। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा होगा, ये देखिए ये दूसरा ट्रायंगल में बना लेता हूं, यहां पर A, ये B और ये C। अब आप देखिए ये है 3, तो ये पूरा A से B कितना हो जाएगा 8। ये दिया हुआ है, आप ये आपको फाइंड करना है, और ये कितना दिया हुआ है 12.8। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले लीजिए। तो यहां से क्या लिखेंगे आप कि AD अपॉन AB इज इक्वल टू DE अपॉन BC, ये लिखेंगे। देखिए वैल्यू रखेंगे AD का वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा 3, और AB की वैल्यू कितनी है, A से B की वैल्यू है 8, D से E की वैल्यू निकालनी हमें तो इसको x माना, और यहां से B से C की वैल्यू कितनी है 12.8। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर तो ये हो जाएगा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 12.8 इंटू 3 अपॉन 12.8 इंटू 3 अपॉन 8। डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, ये 4 से जाएगा 4 3 जा 4 2 जा, और ये 4 2 जा 8, 2 से ये जाएगा 16 टाइम में। तो यानी कि x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 48 अपॉन 10, इसका मतलब 4.8 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ABC एंड PQR। एक ट्रायंगल बना लिया अपन ने, दिया हुआ है, ये नहीं कहा जा रहा कि ये सिमिलर है, कोई है ट्रायंगल मान लिया, लेकिन उसके बीच में रेशियो क्या दिया हुआ है AB अपॉन QR इज इक्वल टू BC अपॉन PR इज इक्वल टू CA अपॉन PQ, ये गिवन है कंडीशन। तो देखिए हम जब लिखते हैं किसी भी ट्रायंगल को तो यहां पर लिखते हैं ट्रायंगल ABC और इधर सिमिलर का साइन लगा के दूसरा ट्रायंगल इधर लिखते हैं। तो देखिए इधर जब लिखते हैं तो AB अगर फर्स्ट सेकंड है तो जो रेशियो नीचे आता है वो भी फर्स्ट सेकंड होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड हो गया QR। फिर अगर यहाँ पर BC है तो इधर आना चाहिए था PR, तो यहाँ पर आएगा P। तो यानी कि अब आप चेक करके देखिए AB फर्स्ट और सेकंड ये रहा, तो यहाँ पर QR इसका रेशियो है, BC सेकंड थर्ड है तो RP इसका सेकंड थर्ड है, फर्स्ट और थर्ड AC है तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड QP या PQ है। तो यानी कि कौन सा कंडीशन आ गया, ABC सिमिलर टू होगा QRP के। अब आप चेक कर लीजिए ABC सिमिलर है QRP के, कौन सा ऑप्शन 6 का देख लीजिए आप यहाँ पर कि ABC, और अगर यहाँ से रेशियो दिया हुआ है तो ये कंडीशन यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं
कि इनमें से जो सेटिस्फाई कर रहा है वो भी आंसर है। वैसे ये बिल्कुल करेक्ट है, आप ऊपर वाले भी ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। जैसे दिया हुआ है ए बी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर बिल्कुल सही बैठ रहा है। फिर बी सी अपॉन पी आर, बी सी कौन सा रहा है, फर्स्ट और लास्ट, और यहां भी फर्स्ट और लास्ट पी आर है। उसके बाद सी ए अपॉन पी क्यू, सी ए का मतलब इधर से दोनों और पी क्यू, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो या तो ये तरीका है या आपको ये कंडीशन दिया हुआ है और नीचे सिमिलर वाली कंडीशन गिवन है, तो उनसे भी देख लीजिए कि जिस कंडीशन के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेवेंथ वाला। ठीक है, सेवेंथ में क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल पी आर क्यू सिमिलर है ट्रायंगल एक्स वाई जेड के। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा हो सकता है इसमें। तो देखिए, अगर बात करें यहाँ पे पहले ऑप्शन की, सेम इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अगर मान लीजिए पहले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर पी आर है, तो यहाँ पर होना चाहिए था एक्स वाई, जो कि नहीं है, तो ये नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन की बात करें, दूसरे में क्या दिया हुआ है, पी क्यू। आप यहां से देखें, यहां से दिया हुआ है पी क्यू, पी क्यू का मतलब पहला और तीसरा, तो यहां से एक्स जेड होना चाहिए था। पी क्यू अपॉन एक्स वाई है, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन की बात करें, तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है पी क्यू अपॉन एक्स जेड, पी क्यू इधर से है पी क्यू, तो यहां से एक्स जेड बिल्कुल सही है। फिर क्यू आर, क्यू आर का मतलब ये दोनों, तो यहां से एक्स वाई है। क्यू आर अपॉन एक्स वाई ना होके क्यू आर है सेकंड और थर्ड, तो यहां से सेकंड थर्ड होना चाहिए वाई जेड, बिल्कुल सही है। तो यानी कि सेवेंथ वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ स्क्वायर एंड ए रोम्बस आर ऑलवेज, क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, कॉन्ग्रेंट होना चाहिए, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट, नाइदर सिमिलर नॉर कॉन्ग्रेंट। अब आप समझिए सिमिलर फिगर क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने ये ट्रायंगल बनाया और दूसरा ट्रायंगल ये बनाया, ये मैं कह रहा हूं दोनों सिमिलर है, ए बी सी और पी क्यू आर, ये कह रहा हूं मैं दोनों सिमिलर है। सिमिलर है तो ए बी अपॉन पी क्यू का, बी सी अपॉन क्यू आर का और ए सी अपॉन पी आर का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। प्लस ये वाले एंगल, ये वाले एंगल, ये वाले एंगल करस्पॉन्डिंग इन सब के इक्वल होंगे। यही तो होता है सिमिलर का। अब यहां पर फिगर दिया हुआ है रोम्बस, तो रोम्बस का तो फिगर ये रहा, और सॉरी स्क्वायर का तो ये रहा, और रोम्बस का फिगर ये रहा। देखिए अब इस सब में होता है एंगल 90, बट आप बताएं कि रोम्बस में 90 होता है क्या, यहां पर तो 90 नहीं होता, तो सिमिलर तो नहीं रहा। अब बात करते हैं कॉन्ग्रेंट की। कॉन्ग्रेंट में क्या होता है कि दोनों ट्रायंगल एग्जैक्ट इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल। ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल होगा, ये वाली साइड है जो, ये वाली साइड इसके इक्वल होगा, और ये वाली साइड इसके इक्वल होगा। क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। तो यहां तो इक्वल है नहीं, अगर इक्वल होता तो फिर तो डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए था, जो कि यहां पर है ही नहीं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ना ही यहां पर जो है, ना ही ये सिमिलर है और ना ही कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ऑप्शन डी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ, हमने ये बना दिया, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इधर ही बना लेते हैं। यहां पर देखिए ये हमने बना लिया, कौन सा, ट्रायंगल ए बी सी, ये रहा ए बी सी, और एक छोटा सा ट्रायंगल और बना लेते हैं अपन यहां पर, जिसमें कहा जा रहा है बी जो है इक्वल है ई के, बी जो है वो इक्वल है ई के, तो यहां पर ई कर दिया। एंगल एफ इक्वल है सी के, एंगल ये एफ कर देते हैं और यहां कर देते हैं सी के इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ठीक है, और ये वाला इसके इक्वल हो गया। ए बी इज इक्वल टू 3DE, ए बी जो है वो 3DE है, DE का ट्रिपल है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी अपॉन DE इज इक्वल टू 3/1 का रेशियो है। भाई ए बी अपॉन DE जो है वो 3/2 का रेशियो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देन टू ट्रायंगल्स आर क्या होंगे, यहाँ पे आपको बताना है कि सिमिलर है या नहीं है। तो अपने ने पढ़ा है एंगल एंगल, अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं या साइड इक्वल हो जाता है तो वो ट्रायंगल क्या माना जाता है, सिमिलर। तो उस कंडीशन से ये सिमिलर तो है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है, रीजन क्या है कॉन्ग्रुएंट ना होने का, कॉन्ग्रुएंट में दोनों ट्रायंगल एग्जैक्ट इक्वल होने चाहिए, जबकि ये तो ऐसा नहीं है। यहां पर आपको दिख रहा है कि एंगल कुछ कुछ इक्वल है, एंगल तो इक्वल है,
करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, लेकिन इन सब के बीच का रेशियो जो है वहां सेम आना चाहिए था, यहाँ 3:1 या 1:3 का है, तो जिसकी वजह से ये जो है सिमिलर तो होगा लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, दो ट्रायंगल है, एक तो है ABC, हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ये देखिए ये ट्रायंगल है A और B और C, और दूसरा ट्रायंगल है इस तरीके से, दूसरा ट्रायंगल क्या है, एक है D, एक है E और F, और दोनों सिमिलर है। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। एंगल A है यहाँ पर 30 डिग्री और एंगल C जो है वो है 50 डिग्री, एंगल C है 50 डिग्री। उसके बाद AB जो दिया हुआ है वो 5 है, AC जो है वो 8 है, और DF जो है, D से F जो है वो है 7.5। DF कितना है, 7.5। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है ये अपने को बताना है। सबसे पहले ये देखिए यहां पर दिया हुआ है कि ABC जो है वो सिमिलर है DEF के, यानी एंगल A करस्पॉन्डिंग एंगल D के होगा, B करस्पॉन्डिंग F के होगा, C जो होगा वो E के होगा। तो अगर C जो है 50 है तो ये E क्या होगा, ये भी यहां पर 50 होगा। एंगल A अगर 30 है तो एंगल D भी कितना होगा, 30 होगा। अगर यहां पर बात करें कि B अगर 100 है तो B के करस्पॉन्डिंग F है, F भी क्या होगा, 100 होगा। तो सबसे पहले F को चेक करें, F कहां कहां 100 है, सिर्फ एक जगह आपको दिख रहा है कि एंगल F 100 है, तो यानी कि ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सीधा सीधी आपको पता चल रहा है कि यहां पर ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। रीजन क्या है, क्योंकि सिर्फ F ही यहां पर 100 होगा, रीजन मैंने आपको यहां से बता दिया। यहां से जो साइड लेते हैं या जो एंगल जिस तरीके से ले रहे हैं दूसरे वाले में वही लेना है अगर ये सिमिलर है तो यहां पर 10th का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहां पर दिया हुआ है 2 सर्कल आर, मान लीजिए एक सर्कल बना दिया अपन ने ऐसा और दूसरा बना दिया ऐसा, मे बी एक सर्कल बना दिया अपन ने इस तरीके से और दूसरा बना दिया बिल्कुल सेम। अब ये कहा जा रहा है कि 2 सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट हो सकता है क्या, नाइदर सिमिलर नॉर कॉन्ग्रुएंट, ना ही ये सिमिलर होगा ना ही कॉन्ग्रुएंट होगा, सिमिलर बट मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। अब आप समझिए कॉन्ग्रुएंट का मतलब तो ये हुआ, लेकिन जरूरी है क्या कि दोनों सेम जैसा बने, मे भी ऐसा हो। तो अगर ये फिगर ऐसा है और ये भी ऐसा है तो सिमिलर तो तब भी है और सिमिलर ये यहां पर भी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो रहा है वैसे ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि दो सर्कल जो है वो दिखने में तो एक जैसा होगा, सर्कल के जैसा, यानी सिमिलर तो होगा, लेकिन मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, ये फिगर दिया हुआ है आपको और आपको पता करना है कौन सा एंगल, आपको पता करना है कि पीबीए ये वाला एंगल कितना होगा, ये आपको देखना है। तो मैंने पहले भी बताया था कि ट्रायंगल चैप्टर है और सिमिलर टॉपिक है, तो ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल सिमिलर होंगे। अच्छा ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, 50, ये भी 50 हो जाएगा। अब आप देखिए ये जो है वो 2.5 है और ये है आपका 5, ये दिया हुआ है 6 और ये दिया हुआ है इसका 3। ठीक है, अब आप देखिए अगर ये 50 और 30 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 100, ये कितना हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा इसका, 100। अब आप देखें ये दोनों ट्रायंगल 50 है तो ये 50 हो गया, ये एंगल हो गया 100। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो रेशियो देखिए किसके साथ, अगर अपन बात करें यहां पर कि इन दोनों के बीच का रेशियो, तो हम ये देखते हैं कि ट्रायंगल कौन सा, यहां पर ट्रायंगल हम ले रहे हैं, मान लीजिए यहां से लिया हमने ये वाला साइड, ये वाली साइड ले लिया हमने कि पी डी अपॉन पी ए, तो यहां पर क्या लेंगे, पी सी अपॉन पी बी लेंगे, और ये चेक कर लीजिए कि दोनों के बीच में रेशियो सेम है क्या, तो ये आ गया 6/5 और इधर कितना आ गया 2.5, पी से सी है 2.5 और पी से बी है 3, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 30। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 5 जा 20 और 5 6 जा 30, तो यहां से भी ये रेशियो जो है वो इक्वल ही आ रहा है।
यहाँ ये 5 आएगा ऊपर, ये 5 आएगा और ये 6 आएगा, ठीक है ना। ये दोनों मैंने उल्टा लिख दिया जो इस तरीके, तो दोनों का रेशियो भी सेम है। जब दोनों का रेशियो सेम है इसका मतलब कि ये एंगल कितना होगा 30 और ये एंगल कितना हो जाएगा 100। तो आपसे क्या पूछा गया है कि PBA की वैल्यू क्या होगी, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन आपको करना पड़ेगा। क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू QRP, तो यहाँ पर जो रेशियो PQR लिखा है ना वो भी QRP ही होना चाहिए, ये आपको सही कर लेना है, ठीक है। अब देखिए अपन सॉल्व करते हैं इसको। इन दोनों के बीच में रेशियो दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRP और ये कितना दिया हुआ है 9/4। और ये किसके करस्पॉन्डिंग होता है, यहां पर एक साइड दिया हुआ है AB, यहां पर एक साइड AB दिया हुआ है, तो AB के करस्पॉन्डिंग क्या होगा QR, तो AB अपॉन QR का स्क्वायर होगा। दूसरा दिया हुआ है BC का करस्पॉन्डिंग यहां पर कौन सा होगा RP, तो BC अपॉन RP का होल स्क्वायर होगा। अब देखिए अगर आप इसका स्क्वायर हटाते हैं आपको क्या निकालना है PR निकालना है, तो PR के लिए ये वाला चीज लीजिए, इसको इसके साथ इक्वेट कर दीजिए। तो जब आप इन पे से BC अपॉन RP से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले पे रूट आएगा और सॉल्व होके आएगा 3/2 इज इक्वल टू BC अपॉन RP। BC की वैल्यू कितनी है, B से C की वैल्यू है 15, तो 3/2 इज इक्वल टू 15 अपॉन RP। 3 5 जा 15, तो R से P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 2 जा 10। ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर दिया हुआ है 14 कि ट्रायंगल LMN एंड PQR। देखिए एक ट्रायंगल हमने बना लिया, ये बना लिया मैंने ट्रायंगल एक, ये रहा ट्रायंगल। एक तो ट्रायंगल है L, ये है M और ये है N, और दूसरा ट्रायंगल है कौन सा, दूसरा ट्रायंगल है PQR, लेकिन ये कहा जा रहा है L इक्वल है P के, तो जहां L है वहां P लिख दीजिए, और N इक्वल है R के, जहां N है वहां R लिख दीजिए, यहाँ R और ये N कर दिया। और MN अपॉन QR, MN ये वाला MN अपॉन QR ये वाला रेशियो ये दिया हुआ है 1/2 में, यानी अपन लिख सकते हैं MN अपॉन QR इज इक्वल टू 2:1। देन टू ट्रायंगल्स आर क्या होने चाहिए। अब देखिए हमने साइड कौन कौन सा लिया, ये वाला साइड लिया L और P, तो ये ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या होगा ये कि कॉन्ग्रेंट बट नॉट सिमिलर। कॉन्ग्रेंट तो है ही नहीं, दोनों का अलग अलग ये डायमेंशन ही अलग है, इन दोनों के बीच का रेशियो ही अलग है। ये कहा जा रहा है सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट। सिमिलर तो है क्योंकि यहाँ दो एंगल और एक साइड इक्वल आ रहा है, तो सिमिलर तो है लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया समझाया वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रॉब्लम को जल्द से जल्द जितना जल्दी हो आपको उसको सॉल्व कर पाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है वो देखिए। एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है RPQ, जिसमें AB है, अपन बना लेते हैं पहले एक ट्रायंगल। ये देखिए ये अपन बना लेते हैं कौन सा, ये है A, इधर B और इधर C। और दूसरा ट्रायंगल अपन बना लेते हैं इस तरीके से, ये बना लेते हैं अपन R, P और Q बना लिया। AB दिया हुआ है 4.5, BC दिया हुआ है 5, CA दिया हुआ है 6√2, PR दिया हुआ है कितना 12√2, PQ दिया हुआ है 10, ये PQ दिया हुआ है 10 और QR दिया हुआ है 9, ये दिया हुआ है 9। एंगल A है 75, एंगल A है 75, एंगल B है 55, ये है 55। तो पूछा जा रहा है कि एंगल P कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए कि करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल होना चाहिए। ये साइड जो है वो है 4.5 और 4.5 का डबल कौन सा है 9, तो यानी कि AB जो है, ये ट्रायंगल AB का जो है करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा हुआ RQ हुआ, ठीक है।
उसके बाद देखिए ये BC है 5 तो PQ है 10, BC है 5 तो PQ है 10। अब बाकी आखिरी का चेक कर लीजिए। A से C है 6√2, A से C यानी कि फर्स्ट से लास्ट 6√2 है, तो P से Q आ रहा है क्या 12√2? आप यहां से चेक करें, ये P से R, हाँ बिल्कुल, देखिए ये 12√2 आ रहा है। तो यहां पर ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर का मतलब एंगल A जो है वो एंगल R का होगा, यानी कि ये भी कितना होगा 75। एंगल B जो है वो एंगल Q का होगा, एंगल B है 55 तो ये भी कितना होगा 55। और आपसे पूछा गया है P एंगल, तो इन दोनों को पहले सम करिए, 75 प्लस 55 ऐड करेंगे तो 5 5 10, 7 5 12 और 1, ये आ गया 130। तो तीसरा सम जो होगा वो कितना होगा 50 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सी चीज है, चीजों को थोड़ा सा कलेक्ट करना सीखिए, किस तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें फिगर बना के, और वो दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग बना के हम ये पहले प्रूफ कर लें कि कौन किसके साथ सिमिलर है, देन रिमेनिंग साइड्स या रिमेनिंग एंगल आप इजिली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू EDF और ABC इज नॉट सिमिलर टू DEF, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है ये अपने को बताना है। देखिए यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, सेकंड वाला इसी तरीके से हमने किया था, इसको भी इसी तरीके से करेंगे। देखिए ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है BC इंटू EF इज इक्वल टू AC इंटू FD। ठीक है, अब आप देखिए BC कौन सा हुआ, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, और इसके नीचे कौन सा आएगा DF, तो BC के नीचे DF तो आ ही सकता है ना। उसके बाद यहां पर देखिए AC के नीचे कौन सा आएगा, AC के नीचे ये आ सकता है, फर्स्ट और लास्ट में E और F, ये इसके नीचे चला जाएगा, तो ये तो बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बी वाले को चेक करते हैं, बी वाले में देखेंगे तो ये है AB इंटू EF इज इक्वल टू AC इंटू DE। अब आप इसको मैं इरेज करता हूं और फिर चेक करिए आप यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखिए यहां से देखेंगे तो क्या पाएंगे आप कि AB के नीचे, A से B, इसके नीचे कौन सा आएगा, ED आ सकता है क्या, AB के नीचे ED आ जाएगा, बिल्कुल आ सकता है। और यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है AC के नीचे EF जाएगा क्या, देख लीजिए AC है फर्स्ट और थर्ड और EF है फर्स्ट और थर्ड, तो बिल्कुल ये भी सही है, बी ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन को चेक करते हैं, सी ऑप्शन दिया हुआ है BC इंटू DE इज इक्वल टू AB इंटू EF। अब देखिए यहां पर BC के नीचे, BC है सेकंड और थर्ड, और इसके नीचे अगर EF को लाए तो EF तो फर्स्ट और थर्ड हो गया, जबकि BC था सेकंड और थर्ड, तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये इसके नीचे आए। अगर ये आएगा तो ये सिमिलर होगा ही नहीं, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस तरीके से सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर नहीं है, तो सी ऑप्शन हम यहां पर लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए 17 क्या कहा जा रहा है, ट्रायंगल PQR और XYZ जो है वो सिमिलर है। तो यहां से PQ, ये रहा PQ और ये रहा XY, दोनों के बीच का रेशियो दिया हुआ है PQ अपॉन XY, रेशियो क्या दिया हुआ है 5/2। तो कहा जा रहा है कि एरिया ऑफ, अगर हम एरिया की बात करते हैं तो देखिए करस्पॉन्डिंग साइड ये है ना, तो ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा XYZ, ये हो जाता, इसका स्क्वायर कर देते, इसको स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा 25/4। लेकिन आपसे पूछा गया रिवर्स में, तो रिवर्स में क्या हो जाएगा 4/25, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इन इट इज गिवन दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो कितना दिया हुआ है 81, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा DEF, ये दिया हुआ है कितना 64। और ये कहा जा रहा है कि ABC और DEF जो है वो सिमिलर है, ठीक है, मान लिया। तो इनमें से कौन सा सही होगा, तो देखिए अगर करस्पॉन्डिंग साइड की बात करें तो करस्पॉन्डिंग साइड कोई सा भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए AB अपॉन अगर आपने DE लिया है तो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है
एक्चुअल में क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू कोई सा भी करस्पॉन्डिंग साइड लीजिए, जैसे ए बी अपॉन अगर आपने डी ई लिया है तो ये इसके स्क्वायर के इक्वल होगा, एरिया का जो रेशियो होगा ना वो इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। और एरिया का रेशियो क्या दिया हुआ है 81/64। तो यहां से साइड का रेशियो होना चाहिए ए बी अपॉन डी ई, अगर आप स्क्वायर हटाएंगे तो रूट उस पे जाएगा तो ये आएगा 9/8, ऐसा होना चाहिए। तो आप चेक करें कि ए बी अपॉन डी ई 9/8 किस में है, ये है सी ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, ए बी सी एंड बी डी ई आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑन ऑफ बी सी। हमने एक ट्रायंगल बना लिया इस तरीके से, देखिए ये हमने बना लिया ए बी सी एक ट्रायंगल है, ये है ए, ये है बी और ये सी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। उसमें कहा गया है बी डी ई एक ट्रायंगल और है, वो क्या है, मिड पॉइंट है बीसी का, ये है यहाँ पर मिड पॉइंट है डी का, और एक इस तरीके से एक और ट्रायंगल बन गया बी डी ई, ये बना दिया हमने बी डी ई, ये मिड पॉइंट है बीसी का। तो द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और बी डी ई क्या होगा, अगर मानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका एरिया ए, इसका एरिया ए और ये भी ए, तो ये कितना होगा a/2। और एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है इसको मिड पॉइंट से, तो ये भी a/2 और ये भी a/2। अब इन दोनों को रेशियो निकालना, एरिया का रेशियो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई जो होगा वो क्या होगा, इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इसका तो ए है और दूसरे का a/2 है, और इनका क्या होगा स्क्वायर, ये पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर और ये हो जाएगा a²/4। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो a²/1 नीचे आएगा और 4/a² ऊपर जाएगा, a² से a² कैंसिल, यानी कि रेशियो कितना आ गया 4:1। 4:1 का मतलब ऑप्शन कौन सा 19 का डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इन ट्रायंगल ए बी सी इफ ए बी इज इक्वल टू 6√3। देखिए हमने यहां पर एक ट्रायंगल बना लिया, ये कौन सा ट्रायंगल है, ये है ए बी सी, ए बी और सी। उसमें दिया हुआ ए बी जो है वो 6√3, ये 6√3 है। ए से सी दिया हुआ है 12 और बी से सी दिया हुआ है 6। देन एंगल बी क्या होगा ये आपको पता करना है कि एंगल बी कितना है। तो आप खुद सोचें कि सबसे बड़ी साइड कौन सी है, इसमें सबसे बड़ी साइड ये है। कभी भी ऐसा आ जाए ना तो आप बड़ी वाली साइड को देखिए, और आपको क्या करना है इन दोनों पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के अप्लाई करके देखना है कि क्या आ रहा है। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 प्लस 6√3 का स्क्वायर क्या होगा, इसको सॉल्व करके और रूट लगा के देखिए कि क्या ये 12 के स्क्वायर के बराबर आ रहा है क्या, या इसको सॉल्व करने पर ये 12 आ रहा है क्या। जैसे देखिए यहाँ पर ये होगा 36 और यहाँ पे 36 इंटू 3, 36 इंटू 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 3 जा 18 और ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 1 10 108। सॉल्व करेंगे और ये 12 के इक्वल आना चाहिए, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 144 और जो किसके इक्वल है 12 के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल बी पे ये जो ट्रायंगल बनाया हमने ये रॉन्ग है, और एक्चुअल में ट्रायंगल ऐसा बनना चाहिए था। कैसा, ये तो होता 12, ये होता आपका बी, और जहां पे एंगल होता 90, उसके बाद इसको ले लीजिए आप कितना, इसको ले लीजिए आप ए और इसको सी, और ये हो जाता ए से बी 6√3 और ये हो जाता 6। तो यानी कि एंगल बी जो होगा वो 90 डिग्री होगा, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या दिया हुआ है, बी डी आपसे पूछा जा रहा है, बी से डी यानी ये वाली साइड आपसे पूछी जा रही है कि कितना होगा। तो आप सिंपल सा थेल्स थ्योरम लगा दीजिए कि ए से डी का जो रेशियो होगा वही रेशियो डी से बी का होगा, डी से बी का सेम रेशियो ए से ई का जो होगा वही रेशियो ई से सी का होगा। तो ए से डी कितना दिया हुआ है 4 और डी से बी हम x मान लेते हैं। ए से ई दिया हुआ है 6 और ई से सी दिया हुआ है 3, तो 3 2 जा 6
और 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने 21 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होता है समझने में तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जितना हो सके आप अपने दोस्तों में शेयर करें, सपोर्ट करें और इसी तरीके से अपना प्यार हमारे चैनल के साथ बनाए रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।